बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं कि जब आप सुबह का आगाज़ करें, यानी कि जब आप उठते हैं तो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से आपने दिन का आगाज़ करना है, कलाम इलाही से करना है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि एक नई सुबह उसने देखना हमें नसीब की है। देखिए, जब आप कलाम इलाही से, अल्लाह पाक के ज़िक्र से, उसके बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करते हैं तो यकीनन आपके दिन की पूरी रूटीन में बरकत होती चली जाती है। और हम बात करते हैं ना कि आजकल हमारे रिज़्क में बरकत नहीं है, वक्त में बरकत नहीं है, रूह को सुकून नहीं मिल रहा। तो वो इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हम उठते ही क्या करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को पकड़ लेते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते, कुरान नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। तो कैसे रूह को सुकून पहुँचेगा, कैसे रूटीन में बरकत होगी? तो जनाब, इस रूटीन को अडॉप्ट कीजिए तो देखिएगा, जिस सुकून की, जिस कामयाबी की हमें तलाश है, जिस बरकत की हम ख्वाहिशमंद है, वो बरकत यकीनन हमारे रिस्क में, हमारे काम में, हमारे वक्त में होती चली जाएगी। हमेशा आपको पता है कि बहुत ही अहम टॉपिक्स लेकर आते हैं जिस पे हमारी डिस्कशन होती है, बहुत ही अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती है। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज इतना जो खूबसूरत मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है, ये है अफशा मलिक का। इनके सोशल मीडिया पे जो है बड़ी खूबसूरत इनकी पार्टी वेयर फैंसी कलेक्शन लॉन्च हुई है। आपको पता है वेडिंग सीज़न चल रहे हैं, इवेंट्स हैं, त्यौहार हैं, तो आप स्पेशली ख़वातीन चाहती है कि वो अपने इवेंट को अच्छा बनाएं, तो उसके लिए आप इनके सोशल मीडिया पर जाएं, अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करें और अपने इवेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं खूबसूरती से ही, यानी कि औरतों की मैंने बात की, ड्रेसेस की मैंने बात की, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो लिबास के हवाले से ही है। आपको पता है मौसम चेंज हो चुका है, सर्दियां हैं, विंटर है, और विंटर में जब हम देखते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि सर्दियों में हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, यानी कि काफ़ी कुछ हम पहन सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी कि फ़ैशन के लिहाज से देखा जाए तो अपनी मन पसंद का हम फ़ैशन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सर्दियों में फ़ैशन करना जो है वो खासा मुश्किल हो जाता है, यानी कि कलेक्शन लिमिटेड हो जाती है। तो आज हम ये चीज़ पहले क्लियर करेंगे कि क्या विंटर में हम लिबास के लिहाज से ज़्यादा फ़ैशन कर सकते हैं या फिर समर में। देखें, जब हम देखते हैं सर्दियों की आमद है, अपनी सेहत का भी हमने ख्याल रखना है। बच्चों को तो हम बड़े गर्म कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन जब हम ख़वातीन को देखती हैं किसी शादी ब्याह के मौके पे जाना हो, तो ये एक जुमला भी आम है ना कि ख़वातीन को सर्दियों की जब बात करें और किसी फंक्शन की बात करें तो उन्हें ठंड नहीं लगती, और उन्होंने अपनी मनपसंद का जो लिबास है वो ज़ेब तन कर रखा होता है। तो ज़रा वहाँ पे सेहत का ख्याल भी रखना। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये कि सर्दियाँ हैं जनाब, विंटर है, कलर कैसा होना चाहिए, अगर हम किसी नाइट फंक्शन में जा रहे हैं तो किस तरह के लिबास का इंतखाब करें, डे टाइम को फंक्शन है तो उसमें हमारे लिबास का इंतखाब क्या होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलर। हम देखते हैं टीवी पे ऐड चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे या मोबाइल फ़ोन पे, किसी पे भी हम किसी सेलिब्रिटी को कोई भी लिबास ज़ेब-ए-तन करते देखते तो हम कहते हैं नहीं, ये इस तरह का लिबास मुझे भी पहनना है, ये मेरी शख्सियत बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे भी हम गलत हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। वो इसलिए जनाब कि आपकी शख्सियत और जिसको आपने देखा है वो लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए, दोनों की पर्सनैलिटी ख़ासी मुख्तलिफ हो सकती है। तो ये जानना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। देखिए, मैं अक्सर बात करती हूँ कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी को देखेंगे, आप अपने लुक्स को, अपने फ़ीचर्स को, अपने कलर को, अपनी फ़िज़ीक को देखते हुए आप कोई भी फ़ैशन आप कैरी करते हैं वो आप पे सूट करता है। हम अपनी शख्सियत को खूबसूरत बनाएं, हम कैसे खूबसूरत लिबास ज़ेब-ए-तन करें, कैसे अपनी शख्सियत यानी कि ग्रूमिंग, सेल्फ़ ग्रूमिंग की जो हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी देखें जो सेल्फ़ ग्रूमिंग की क्लासेस लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपने कलर्स, अपने लिबास का जो सही इंतखाब है वो नहीं कर पा रहे होते। तो ये कुछ चीज़ा चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हम सबको जानने की ज़रूरत होती है कि हम अगर विंटर में ऑफिस जा रहे हैं तो हमें कैसा लिबास कैरी करना है। अगर हम स्कूल, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग अगर बच्चों की बात करें तो उन्हें जानना बड़ा ज़रूरी है कि विंटर में उन्हें रूटीन में कैसा लिबास पहनना है। अगर कोई वहाँ पे फंक्शन है तो किस तरह का लिबास ज़ेब-ए-तन करना है, या फिर अगर कोई बर्थडे पार्टी है, कोई में जो इंगेजमेंट का है, मेहंदी का है, निकाह का है, शादी ब्याह का मौका है, तो उस पर उन्हें किस तरह के ड्रेसेस कैरी करने हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर और डिस्कस करेंगे, ये तो बात होगी आपकी शख्सियत, सेल्फ़ ग्रूमिंग की,
की लिबास का इंतखाब, कलर का इंतखाब, सबसे बड़ा मसला आप जो सुन रही हैं मेरी बहनें वो ये सोच रही होंगी कि महविश ये तो बात हमें कर रही है कि सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, लिबास का इंतखाब कैसा करना है, कलर कैसा होना है, लेकिन इस महंगाई के दौर में हम ये सब मैनेज कैसे करें? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। तो जनाब इस पे भी हम बात करेंगे। मुझे बड़ी एक प्रोग्राम में डिस्कस भी हुआ था, मुझे डिज़ाइनर की बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा कि हम क्लाइंट का जो कस्टमर है उसके बजट को पहले देखते हैं कि उसका बजट क्या है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें चाहता है या उसका बजट जो है वो नॉर्मल है, तो उसके मुताबिक उसे चीज़ें हम सजेस्ट करते हैं। तो ये आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। विंटर में हमारे पास बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा शॉल्स पड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा दुपट्टे पड़े होते हैं, जर्सीज़, जैकेट्स आपके पास बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं, तो आपको हर एक चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप डिज़ाइनर से या अगर आप अपने माइंड से, अपनी सोच से, अपनी क्रिएशन से कुछ नया निकालें तो यकीन जाने आप बहुत क्रिएटिव चीज़ जो है वो निकाल सकते हैं। आप अपने लिए एक अच्छा लिबास, एक अच्छा कि ना कि जो हम ब्रांडेड की बात करते हैं कि मुझे तो ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, ब्रांड के अलावा तो मैं कुछ पहनूंगी नहीं, तो ये आपका जो ब्रांड कॉन्शियस ये माइंड है ना, उसको चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है। जो आप पहने वही ब्रांड बन जाएगा अगर आपने अच्छे से कैरी किया है अपने जो चीज़ें हैं, आपकी जो चीज़ें यानी कि आपका बजट है उसके अंदर रहते हुए किसी तमाम तो चीज़ों को, आपके लिबास को, आपके फंक्शंस को, ओवरऑल आपकी शख्सियत को आप कैसे निखार सकते हैं, ये होगा आज का पहला टॉपिक। बहुत वसी है क्योंकि फ़ैशन से रिलेटेड है, सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड है, लिबास से मुतालिक है, और हम ख़वातीन तो चाहती हैं कि जो लिबास एक दफ़ा एक फ़ंक्शन में कैरी कर लिया है वो दोबारा किसी और फंक्शन में नहीं पहन सकते, क्योंकि उसमें सारे रिश्तेदार, सारे फ्रेंड्स हमें देख चुके हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को भी हम इंशाल्लाह दूर करेंगे। अच्छा, दूसरा टॉपिक भी हमारा इससे रिलेट करता है, वो इसलिए देखिए जहाँ मैं बात कर रही हूँ ना कि शख्सियत अच्छी होनी चाहिए, लिबास अच्छा ज़ेबतन करना है, हमें पता होना चाहिए कि लिबास का इंतखाब कैसे करें, वहीं पे बात आती है आपकी सेहत की, आपकी फ़िटनेस की। आजकल क्या होता है, अगर मैं मेरी बात करूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुस्ती हमें आ जाती है ठंड को देखते हुए। अच्छा, अब कहाँ गर्म रूम को, गर्म बिस्तर को छोड़ के हम एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए निकले, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी। अब इस प्रॉब्लम का हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैटर करता है, क्योंकि मैं अगर देखूं खुद को, आप, हम सब ये चाहते हैं कि हम जहाँ कहीं भी जाएं लोग हमारी तारीफ़ करें कि आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, आप बड़ी जो है आपकी सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपकी फ़िज़िक बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल स्लिम फिट लग रहे हैं। ये कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो कि हमें बड़े अच्छे लगते हैं। अब ये तारीफ़ सुनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जो मी टाइम है ना, हम अपने आप को वक्त देने की बात करते हैं कि 24 आवर्स में हम अपने लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल पा रहे। सबसे बड़ा सवाल है, ये ज़रूर सोचिएगा, मैं भी सोचूंगी, आप भी सोचिएगा कि 24 घंटे हैं हमारे पास, उसमें अगर हम अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल पा रहे, तो ये जो इतनी स्ट्रगल चल रही है, 9 to 5 जॉब करते हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े एम्पायर हमने खड़े कर लिए, इतना ज़्यादा बैंक बैलेंस बना लिया है, लेकिन हमारी सेहत अच्छी नहीं है, हम फिट नहीं हैं, मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में यानी कि डायबिटीज़, डिप्रेशन, एंजाइटी का हम शिकार हो रहे हैं, दिल के मरीज़ होते जा रहे हैं, तो उस बैंक बैलेंस का क्या फ़ायदा हो सकता है? सोचने वाली बात है, बिल्कुल है। तो आप लाजमन सोचिएगा जनाब कि अगर हमें अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं रखना तो जो हम पहनेंगे वो भी अच्छा नहीं लगेगा, जो हम सोच रहे हैं वो भी हेल्दी नहीं सोचेंगे, क्योंकि माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही होती हैं। मैंने बिज़नेस को ऐसे आगे बढ़ाना है, मैंने जॉब में इस तरह से काम करना है, मैंने फ़लाँ फाइल का काम करना है, आज मैंने बॉस को किस तरह से खुश करना है, आज मेरे कोलीग ने मुझसे ये बात कर दी, मैंने उसे कैसे राज़ी करना है। तो ये काफ़ी सारी टेंशनें चल रही होती है ज़िंदगी में। ठीक है, माना ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके बगैर भी गुजारा मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन इन सारे झंझटों में, इन सारी रूटीन में आपने खुद को अवॉइड नहीं करना। मी टाइम को अगर आप भूल गए, खुद को टाइम देना, वक्त देना अगर आपको याद नहीं रहा, बिलीव मी, आप अपनी जो एक कामयाबी, हकीकी खुशी, हकीकी कामयाबी, ज़िंदगी की खूबसूरतियों को इंजॉय करना, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये एक मेन पॉइंट है, एक मेन फैक्टर है जो कि हम सब के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि कैसे जहाँ हम बात कर रहे हैं अपनी शख्सियत को निखारने की, सेल्फ ग्रूमिंग की, ख़ुद को खूबसूरत बनाने की, वहीं पे मुझे मेरी फ़िटनेस का ख़्याल रखना है। मैंने कब एक्सरसाइज करनी है, कब मैंने क्या खाना है, कब अपने आप को वक्त देना है, कब मैंने सोना है, ये पूरी रूटीन को जानना मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब। तो इन्हीं तमाम तर बातों पे आज इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। इंतहाई अहम टॉपिक है आज जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि मौसम सरमा के लिहाज से लिबास का इंतखाब कैसा होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो यकीनन उनका जवाब हमें चाहिए कि मौसम चेंज हो चुका है, सर्दियाँ हैं, हमने अच्छा भी लगना है, प्यारा भी दिखना है, किसी भी इवेंट पर जाना है तो महफिल की जान बनना है, शान बनना है, रौनक बनना है। लेकिन कैसे, अब मुझे पता नहीं चल रहा मेरा रंग थोड़ा सांवला है या मेरा रंग बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा है, सफ़ेद है, लेकिन मैं लिबास का कलर का इंतखाब और स्टफ़ जो है वो कैसे मैनेज करूँ, कौन मुझे गाइड करेगा। तो जनाब हम हैं आपको गाइड करने के लिए, और हमारे साथ हैं हमारी ड्रेस डिज़ाइनर जो आपको मुझे हम सबको बताएंगी कि लिबास का इंतखाब विंटर में कैसा होना चाहिए। हमारे साथ है बीना सईद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच बीना साहिब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो। अच्छा बीना, सबसे पहले मुझे बताएं, शॉल से हम आगाज़ करते हैं क्योंकि विंटर है और विंटर में मुझे लगता है कि शॉल अगर आप कैरी ना करें तो सर्दियों का वो मज़ा या वो ड्रेस कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल। तो शॉल में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है जी। अब हम कैसे ये जानें कि मुझे अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना है तो मैं किस तरह की शॉल, किस कलर की या स्टफ़ कैसा हो मैं कैरी करूं, और अगर मैं ऑफिस गोइंग हूँ तो मुझे कैसी शॉल कैरी करनी है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं किसी शादी ब्याह पे जा रही हूँ, जो कि हम सब ख़वातीन का रोना होता है कि मैं सबसे अच्छी लगूँ, कोई मुझे देख के ये ना कहे कि कैसी लग रही है, बल्कि तारीफ़ करे, क्योंकि तारीफ़ हम सुनना चाहते हैं। तो शॉल से शुरू करते हैं कि हर स्टेप पे हमें किस तरह की शॉल कैरी करनी है, और सबसे अगर इम्पॉर्टेंट कलर्स की सिलेक्शन, ये बड़ा मैटर करती है। तो नाज़रीन को बताइए। जी, सबसे पहले ये है कि तारीफ़ तो देखे अल्लाह ताला ने औरत को तख्लीक किया, एक खूबसूरत बिल्कुल चीज़ बनाया और उसको अप्रिसिएशन चाहिए होती है, उसको तारीफ़ की ज़रूरत है हर मौके पे, जस्ट सिर्फ ड्रेस पे नहीं, हर मौके पे जैसे वो पार्टिसिपेट करती है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि सिर्फ लिबास के लिहाज से नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मौके पे, हर मोड़ पे चाहिए तारीफ। बिल्कुल तारीफ, इसलिए कि आजकल हम बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना काम कर रहे हैं, तो हमें भी तारीफ की जरूरत है। और थोड़ा सा 1% से ज़ायद, हाफ से ज़ायद जब ख़वातीन होंगी तारीफ तो बनती है ना, और सारी दुनिया में खूबसूरती और औरत की वजह से। हाँ, सिन्फ़े नाजुक। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ, शॉल्स की तरफ। बिल्कुल, जो आपने कहा कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं और जो ऑफिस गर्ल्स हैं जो काम करती हैं, ऑफिस में जाती हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि वो केप शॉल का इस्तेमाल करें। और ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगा जाके मार्केट से ख़रीदिए, आप खुद भी स्टफ़ को बाय करके, जैसे देखिए अगर उन्होंने कोई वेयर किया हुआ प्लेन सूट उन्होंने वेयर किया हुआ है, तो आप उसी स्टफ़ को लेके उसकी केप शॉल उसके साथ आप बनवा सकती हैं। आप उसके साथ कंट्रास्ट में जा सकती हैं। ये नहीं कि आपको कोई बहुत महंगी आप चीज़ें जाके खरीदें। अच्छा, हमारे माइंड में ना यहाँ पे ये ज़रूर पॉइंट क्लियर कर दें, हमें लगता है कि जब तक हम हज़ारों में, थाउजेंड्स की चीज़ जब तक हम बाय नहीं करेंगे, जब तक हम ब्रांडेड चीज़ नहीं लेंगे, वो हम पे सूट नहीं करेगी या अच्छी नहीं लगेगी या लोग तारीफ़ नहीं करेंगे। ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये नुक्ता ना अटका हुआ है। नहीं, देखिए ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांड पहन के ही आप अपनी पर्सनैलिटी को दिखा सकते। देखिए इंसान एक कंप्लीट अल्लाह की तख्लीक है। बेशक औरत वो जो करना है अपने लिए करना है। औरत अगर अपने आप को ये करे कि बस हमें ब्रांड के वो होगा तो हम चल सकेंगे, नो, पहनना अपने लिए। और जो कपड़ा हम पहनते हैं वो हमारी वजह से खूबसूरत लगता है, ना कि हम कपड़ा पहन के खूबसूरत लगते हैं हमारी वजह से कपड़े को खुद ब्रांड बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ भी पहने उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो पहनूंगी वो मुझे अच्छा लगेगा। आपने अपने लिए पहना, ना कि आपने दूसरों को दिखाने के लिए पहना है। और ऐसा लिबास पहने जो कंफर्टेबल हो, जो आप वेयर कर सके आसानी से, उसमें कैरी करना भी आना चाहिए। क्योंकि मैं अब जाती हूँ, यूके जाती हूँ, तो मैं मुख्तलिफ वर्कशॉप्स वहाँ पे अटेंड करती हूँ कि हमें कैसे हम कैरी कर सकते हैं जो भी आप लिबास पहनना चाहिए। ज़रा उसमें पर्सनैलिटी में ग्रूम आता है
एग्जैक्टली यही है कि हमें वो चीज़ पहननी चाहिए जो हमें अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि हम किसी कंफर्टेबल हो, रिलैक्स ये महसूस करें। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि आप किसी ब्रांड के पीछे जाते हैं। नो, आप खुद एक अपना ब्रांड अपने आप को बना सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को एज अ ब्रांड जो है वो शो कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल ऐसे। जी बिल्कुल। और उसमें कोई बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बहुत महंगे लें, जो आपको पसंद है, लेकिन ये देखें कि आपकी वो आपको सूट करे, वो फैब्रिक जिसमें आपकी बॉडी कंफर्टेबल रहो, जो आपको इरिटेट ना करे, उस फैब्रिक का इंतखाब करें। उसमें डिफरेंट देखें, उसमें मरीना है, उसमें लीलन है, उसमें कॉटन स्टफ है। ठीक है। अब तो हमारे पाकिस्तान में इतनी इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि अच्छा, हैंडमेड बहुत ज़्यादा होती हैं और इस तरह की। अब वैसे हैंडमेड हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादा उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाए, जबकि बाहर जो जा रहे हैं वो लोग इतना पसंद करते हैं हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी। एक्सपेंसिव चीज़ें बिकती हैं, बहुत एक्सपेंसिव ये हैंडमेड जो स्पेशल। और ये जो हमारी दूर दराज के इलाकों में जो औरतें काम कर रही हैं, अब कि उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो कि उनको मिलनी चाहिए। हमने शायद एक प्रोग्राम में भी ना ये डिस्कस किया था कि ये जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो हम ड्रेसेस देखें, ये जैकेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, कैप्स होती हैं, ग्लव्स है, बैग्स हैं, शॉल्स की हमने बात की, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, सॉरी टू से, ये ब्रांड्स वहाँ से बाय करते हैं, अपना टैग लगाते हैं और इतने एक्सपेंसिव उनको सेल करते हैं। मैं भी बात वहीं पे मैं करूँगी कि जो जैसे दूर दराज के लोगों की जो औरतें हैं जिनको घरों में काम मैं खुद प्रोवाइड करती हूँ, मैं दूर दूर तक जाती हूँ, ज़बरदस्त, लेकिन उनके हालात देख के मुझे दुख होता है कि वो इवन के बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो मतलब 50 क्रॉस कर गई हुई हैं, लेकिन वो अभी भी ग्लासेस लगा के तो वो कढ़ाई कर रही हैं फ्रेम के ऊपर। तो हलाल इसका जरिया है ना। लेकिन देखिए, जब हमारे पाकिस्तान में इतनी टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि मैं बता नहीं सकती आपको, नो डाउट, लेकिन हम लोग उनको क्यों नहीं प्रमोट करते, प्रमोट नहीं कर रहे उन्हें, उनकी जो मेहनत है उसकी उस तरह से इसके मुकाबले में अगर हम हमसाया मुल्क किसी और मुल्क की तरफ ही देखें तो वो अपनी चीज़ों को जो उनकी जो बन रही है तो उनको वो एक एक को वो हाईलाइट करते हैं। देखिए, हर किसी भी कौम की कामयाबी का जो राज है, जो वजह है, वो यही है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको साथ लें और अपने सोर्सेज इस्तेमाल करें। हमारे में बहुत सोर्सेज हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ ये है ना कि बस भेड़ चाल है कि पैसा कमा ले, ये कर ले, जबकि ये चीज़ नहीं हो रही। इंडिविजुअली जब तक हम लोग नहीं चलेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं है। और जो औरतें अभी जो काम कर रही हैं, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने क्या क्या देखा है, वो क्या क्या चीज़ें बना रही हैं यार, वो इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी, और छोटे छोटे घरों में वो रह रही हैं और हम लोग उनसे फ़ायदा ही सब लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि उन्हें तो पता नहीं है, वो तो इतना पढ़ा लिखी नहीं है, अवेयर नहीं है, तो जितना उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं उठा ले, जितना हम माल कमा सकते हैं कमा लेकिन देखिए, ये तो एक गुनाह के ज़िम्मे में आता है ना। ऑफ कोर्स, यानी कि हमने जवाब तो अल्लाह पाक हमने जवाब अल्लाह को देना, तो हमें उस के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अगर उनकी वजह से हमें रिस्क मिल रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अपने साथ बराबर लेके चलें। यार कम से कम इतना तो उनका हक दें कि जो उनकी उजरत बनती है, ताकि उनके हालात बेहतर हो। अगर वो अपनी नज़रों को गवा के अपनी आई साइड को ख़राब करके हमारे लिए सबके लिए काम कर रही हैं, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है। जो हम कमा रहे हैं उसमें भी तभी बरकत होगी जब हम दूसरे का मुआवजा, दूसरे का जो हक है वो प्रॉपर अदा करेंगे। मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी यही कहा था कि हम बात करते हैं हमारे रिस्क में बरकत नहीं हो रही, हमारे वक्त में बरकत नहीं हो रही, हमारी रूह को सुकून नहीं मिल रहा, वो कैसे मिलेगा जब हम दूसरों का हक खाएंगे। देखिए, जब तक हम दूसरों को उनकी उजरत, उनका हक नहीं देंगे तो हम सुकून में नहीं रहेंगे। नहीं हो सकता। हमारे बहुत सारे लोगों को अपने साथ देखिए, एक ब्रांड जब बनता है तो वो एक टीम के बगैर नहीं बन सकता। उसके इर्द कोई काफ़ी सारे लोग, पूरी टीम होती है। और आप सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको इस खास काम के लिए बनाए, इट मींस कि आपके साथ कितने घरों का रोजगार है, तो आपको सबसे पहले आपको इंसाफ करना चाहिए। हम देखते हैं वेडिंग्स का, वेडिंग्स के शॉल्स जब हम देखते हैं उस पे हैंडमेड काम बहुत ज़्यादा हुआ होता है, तो ये भी आप देखिए यहाँ कितने लोगों का रोजगार आपके साथ जुड़ा हुआ है, और वो इतनी हैवी शॉल्स बनाना और उस पे कितने दिन जो है वो लग जाते हैं, और वो कितना बारीकी का काम होता है। तो एक तो ये बताएं कि कितना इस पे टाइम लगता है, और आजकल ये जो मैंने बात की हैंडमेड शॉल्स की, उसके ऊपर जो काम होता है, स्पेशली जो वेडिंग सीजन में चल रहा है या ब्राइडल्स के लिए जो यूज़ हो रही हैं, तो उस पे ये फैशन जो है आज भी इसको फॉलो किया जा रहा है, ट्रेंड में है ये चीज़ें? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ट्रेंडिंग में है। शॉल्स आजकल बहुत इन है, हैंडमेड, स्पेशली हैंडमेड। और इसके साथ जो इसको बनाने के लिए कम से कम 12 to 16
वीक्स हमें चाहिए होते हैं एक शॉल 12 to 16 वीक्स चाहिए होते हैं। लेकिन उसका ऑल्टरनेट भी आप लगा सकते हैं कि आप उसको कुछ प्रिंटिंग के उसमें ले जाएं, प्रिंटिंग के ऊपर आप अगर टाइम शॉर्ट है तो उसको ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी पहने, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा लाइट में लेके जाओ। अगर आपका ड्रेस हैवी है तो आप इस शॉल को थोड़ा सा लाइट में लेके, ताकि एक प्रोमिनेंट हो आपकी शॉल, नॉट कि आपका ड्रेस भी बहुत हैवी है, शॉल भी बहुत हैवी है। इतना हैवी पहन लोगे तो अब देखोगे बीच में ब्राइडल कहाँ पे, उसको ढूंढने की कोशिश करो। जी सही, ठीक। यानी कि ये शॉल का जो है ये अगर हम वेडिंग की बात करें तो ये हैंडमेड ट्रेंडिंग में चीज़ चल रही है। कलर्स का जो इंतखाब है वो कैसा होना चाहिए शॉल्स के मामले में? शॉल्स के मामले में आप पेस्टल में भी जा सकते हैं, डार्क में जा सकते हैं। अच्छा, आपने एक शॉल कैरी की हुई, ये बड़ी खूबसूरत लग रही है, आजकल इसका बड़ा फैशन भी है जी, तो लोग पसंद करते हैं। अगर हम बात करें तो इसको हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कैजुअल नहीं। आप इसकी मेकिंग में आप इसको डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टाई एंड डाई करवाया, इसमें पेस्टल शेड्स में टाई एंड डाई करवा सकते हैं। उसके ऊपर प्रिंटिंग नहीं चाहिए, मत कराएं। स्टफ कौन सा है? ये प्योर पश्मीना स्टफ है और बिल्कुल लाइट वेट है और बहुत इंतहाई गर्म। अच्छा, ये भी बात होती है ना, शॉल कैसे कैरी करें, इतनी ज़्यादा हैवी होगी, हम ऑफिस के बैग या फाइल संभालेंगे या इतनी हैवी शॉल्स कैरी करेंगे? नहीं, शॉल्स को आप एक श्रग की शक्ल में भी बना सकते हैं कि अगर आपको शॉल कैरी करना मुश्किल लगता है तो आप उसकी श्रग बनवा लें। उसके स्लीव्स बनते हैं, साइड से स्लीव्स निकालो और आपको पूरी शॉल डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कैरी करना है, आपके लिए इजी है, कंफर्टेबल आपके लिए। बिल्कुल, वो बहुत कंफर्टेबल होती है। कलर्स कौन कौन से बताया आपने? कलर्स में पेस्टल में भी जा सकते हैं आप, डार्क में। कलर हमेशा आप ऐसे चूज करें कि उसके साथ डिफरेंट ड्रेसेस आप उसके साथ डिफरेंट ड्रेसेस के साथ आप वेयर कर सकते हैं, ज़्यादा शॉल्स ना बनानी पड़े। जी जी बिल्कुल। देखिए जैसे मेरी शॉल में अब मैंने 6 कलर इसको ब्लेंडिंग में दिए, तो मैं 6 कलर के साथ इसको पहन सकती हूँ यस इजीली, और हर दफ़ा एक डिफरेंट लुक आएगी, नई लुक आएगी। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं लिबास मुकम्मल के ऊपर। विंटर में अगर मैं शुरू कर लूँ, अपनी बच्चियों से हम शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इवेंट्स की तरफ जाते हैं। स्कूल को गोइंग जो बच्चे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, तो आजकल विंटर में किस तरह का लिबास जो है वो इन है, और आप क्या सजेस्ट करती हैं कि स्पेशली बच्चियों के लिए, जो टीनेजर बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले जो बच्चे हैं, उनको किस तरह का लिबास कैरी करना चाहिए विंटर में? जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनके लिए ये कि उसको कुर्ती और उसके साथ स्ट्रेट ट्राउजर, क्योंकि क्यूलर जब होता है वो विंटर में ज़्यादा इन नहीं होता, इसलिए कि ज़्यादा खुला ऑब्वियसली उसमें थोड़ा ठंड का बिल्कुल लगती है। तो उसमें ये कि स्ट्रेट ट्राउजर आप कर लें, जीन्स के साथ आप कुर्तियाँ पहन सकते हैं, आप शॉर्ट फ्रॉक पहन सकते हैं, आप श्रग बनवा सकते हैं, टॉप के साथ आप श्रग बनवा लें। आप लॉन्ग गाउन की तरफ जा सकते हैं कि आपको स्वेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उसको लॉन्ग गाउन में चले जाएं, उसको डिफरेंट स्टाइल में। लॉन्ग गाउन लगता है बड़ा खूबसूरत है, स्पेशली हम क्योंकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियों की बात करें उनको तो बड़ा सूट करता है। आपने बैग कैरी किया हो, साथ में लॉन्ग आपने उसके साथ आप शॉर्ट स्टॉल ले सकती हैं, जो हेड कवर करती हैं बच्चियाँ, स्टॉल ले सकती हैं, उसके साथ हेड कवर करें। लॉन्ग गाउन की अब ले लें, और ज़रूरी फिर मैं वही अगेन बात कहूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टफ लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। कॉन्शियस प्लीज मत बने। हाँ बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हम लोग अल्लाह की इतनी खूबसूरत तख्लीक है कि हम खुद एक ब्रांड है, बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तान में जितनी खूबसूरती है मेरे नहीं ख्याल के कहीं भी होगी, नो डाउट, बिल्कुल ऐसे। यकीन। ठीक, कलर्स कैसे सजेस्ट करती हैं? बच्चों को तो ब्राइट कलर्स पहनते हैं, बच्चे तो ब्राइट कलर में खूबसूरत लगती हैं, से कलर हो, खिले खिले कलर, बिल्कुल जैसे बटरफ्लाई टाइप। ऐसे रंग बिरंगे भी पहनते हैं आप, डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन आप मिक्स करके। जैसे आपने ब्लैक कोई श्रग ली है, ईयर ली है ब्लैक, उसके साथ किसी भी कलर में आप वेयर कर सकती हैं ड्रेस। फिर अगेन वही कि ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टफ लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बात ना हम वही बात है कि हम ठीक है, हम कलर भी साथ सजेस्ट कर रहे हैं, आप हमें स्टफ भी बता रही हैं, डिज़ाइन भी बता रही हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने एक जो मेन सवाल था जो इंट्रो में भी नाज़रीन को कहा था कि सबसे बड़ा इशू होता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि अच्छा ये हमें गाइड तो कर रही हैं, ऐसे कपड़े पहन लो, ये डिज़ाइन पहन लो, ये स्टफ़ पहन लो, इतनी महंगाई में ये सब कुछ आएगा कैसे? तो ये बड़ी अच्छी बात है जो आप बार बार ये कह रही है कि ब्रांड की तरफ मत जाएं, जो आप पे सूट करता है वो आप एक ठेले से खरीद के भी उठा के पहन लेगी ना, लेकिन आपको कैरी करने का तरीका है तो वो खुद ही ब्रांड बन जाएगा। बिल्कुल, आपको वो महंगे महंगे ब्रांड के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऑफिस गोइंग जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं, वो श्रग या कोट या किस तरह के ड्रेसेस जो है वो आजकल कैरी करें तो ज़्यादा उनके लिए ईजी? बिल्कुल, उनके लिए कोट ज़्यादा, उसमें लॉन्ग भी है, उसमें शॉर्ट भी हैं, तो वो बाय कर सकती हैं। लेकिन आज के इतनी प्राइसेस हाई हो गई हैं कि वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया।
अगेन वही कि आप उसको स्टिच करवा सकती हैं। अच्छा, कोट स्टिच भी बिल्कुल स्टिच होते हैं, कोट भी स्टिच होते हैं। ये जो गरम कोट है, बिल्कुल। तो ये स्टफ कहाँ से मिलेगा? ये स्टफ आप कहीं से भी बाड़े वगैरह से ले सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि कुछ खवातीन है ना, वो ये सोच रही होती हैं हमने तो सिले सिलाई कोट देखे हैं कि नहीं देखे, दुकान से जाके परचेज कर लें। कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो ये क्या चीज़ें हैं? अच्छा, ये वाकई ये बात है, नो डाउट। लेकिन हम मेहनत तो करें, कोशिश तो करें कि हमें अपना बजट बचाना है, अपने बजट में रहते हुए अच्छी चीज़ हमने वेयर करनी है, तो उसके लिए थोड़ी स्ट्रगल तो नहीं। देखिए, मैं भी जब करती हूँ तो मैं ये पहले सोचती हूँ कि मेरा ये बजट है, मुझे इसके अंदर करना है। या जैसे मेरी क्लाइंट्स आती हैं तो वो ब्राइडल के ऑर्डर्स करने या फॉर्मल में ऑर्डर करती हैं, वो मैं उनसे उनकी रेंज पूछती हूँ। मैं कहती हूँ आप अपना बजट बताएं। That's great, और अगर वो कोई बहुत हाई उसको कोई बहुत हैवी डिज़ाइनिंग पसंद करती है, फिर मैं उनको थोड़ा सा बताती हूँ कि इसमें थोड़ा सा हम कम कर दे, लेकिन लुक यही आ जाएगी। आप इस स्टफ को नहीं, दूसरे स्टफ को। जी, अच्छा, ये वही बात आ गई। मैंने आज नाज़रीन से बहुत ज़्यादा सवाल उनके सामने रखे थे, आप उसी सवाल की तरफ आ गई कि डिज़ाइनर जो है वो सबसे पहले अपने क्लाइंट का बजट पूछता है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम क्लाइंट भी ऐसे होते हैं ना, बाज़ दफ़ा कि इंटरनेट से पिक्चर उठा के ले जाते हैं कि भाई मुझे तो इस तरह का एक ड्रेस चाहिए, अब वो ड्रेस आपकी शख्सियत के मुताबिक या आपके बजट के अकॉर्डिंग वो है या नहीं, ये अब डेफिनेटली क्लाइंट को तो नहीं पता। अब ये गाइड करना आप डिज़ाइनर्स का काम। जब आपके पास क्लाइंट है तो वो आपको कलर या ड्रेस बता रहे हैं, तो आप उसे किस तरह उसकी शख्सियत के मुताबिक या उसके बजट के मुताबिक उसे लेके चलती हैं? नहीं, उनको फैब्रिक में थोड़ा सा कट डाउन करते हैं, काम में थोड़ा सा कट डाउन करके कट्स वही देते हैं हम जो क्लाइंट चाह रही होती हैं, जैसे ताकि वो भी खुश हो जाए। हाँ बिल्कुल। जैसे कल रात में मुझे कनाडा से आया ना मैसेज के हमें ये ड्रेसेस 15 डेज में चाहिए। मैंने कहा बेटा ये हेवी ड्रेसेस, वेडिंग ड्रेस सो इन 15 डेज के आप हमें पार्सल करेंगे। मैंने कहा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हाँ, फैब्रिक हम ऐसा ले सकते हैं, उसमें आपका बजट भी काफी कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद इसको बिल्कुल इसी लुक में हम आपको बना के देंगे। फिर 15 डेज में हो सकता है। फिर 15 डेज में। और रात को उन्होंने एग्री किया कि ठीक है, आप अपने तरीके से हमें बना के, लेकिन चीज यही चाहिए, ओके। तो वो बन जाती। कोई इतना देखे करने लगे तो बहुत कुछ हो जाता है, तो इतना मुश्किल नहीं है। ये तो आप फैशन डिजाइनर की उस पे टैलेंट पे है कि वो कितनी जल्दी कितनी अच्छी चीज और क्लाइंट के मूड के मुताबिक उसे प्रोवाइड करता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा क्लाइंट बड़े ढीठ किस्म के होते हैं, अटक जाते हैं, हमें तो यही चीज़ चाहिए, कुछ भी हो जाए बीना, हमें यही चीज़ चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास बहुत सारी लेडीज आती हैं जो 60 प्लस या मेरी एज की, मैं थोड़ा सा कम हूँ। तो खातून जो अपनी कह रही एज थोड़ी सी कम है वरना नहीं बताती। नहीं, मैं आपको एक्चुअली भी बता दूंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो है वो तो है, बिल्कुल। बताने ना बताने से कम ज्यादा कोई फर्क नहीं। हाँ। तो वो मुझे अक्सर आके मुझे कहती हैं कि बीना मुझे 40 से नीचे ले आओ। हालांकि हेल्दी भी होंगी। फिर उनको मैं थोड़ा समझाती हूँ, थोड़ा गाइड करती हूँ कि 40 के नीचे आने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वॉक करें, हेल्दी डाइट आप लें। तो लेकिन फिर कट्स हम उनको देते हैं, वो उस पर एग्री नहीं होती, लेकिन मैं उनको कर लेती हूँ। नहीं बीना, मुझे ऐसा नहीं, ये जो तुमने वो पहना था मुझे ऐसा कर दो। फिर हम उनको थोड़ा लूज कट में देते हैं। देखो वही बात है ना कि कुछ लूज कट में क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि आप बस अटक जाते हैं एक बात पे कि मुझे यही ड्रेस चाहिए, मुझे इसी तरह के दिखना है। अब ये डिजाइनर के हाथ में तो कोई मैजिक होगा ना, जादू की छड़ी होगी जो घुमाएगी और वो स्लिम फिट हो जाएगी। फिर उसको हम कट्स में देते हैं, थोड़ा लूज कट में दीजिए उनको। अच्छा, कट्स में आप अगर हेल्दी हैं तो वो कवर हो जाता है? बिल्कुल कवर हो, तो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल भी बॉडी का पता नहीं चलता। फिर कट्स में उनको देते हैं, थोड़ा लॉन्ग की तरफ ले जाते हैं, थोड़ा फ्लोई ड्रेस हो तो उनके साथ शॉल कर दी, लॉन्ग दुपट्टा कर दिया कि जब कोई आपको देख रहे हैं तो आपकी लुक एक थोड़ी सी ना डिवाइड करके आती है ना, दुपट्टे पे हो, फिर उसके बाद शर्ट, तो वो आपके वो फैटी लुक जो है ना कहीं छुप जाती है, वो छुप जाती है। ओके। फिर उनको डार्क कलर सजेस्ट किए जाते हैं। कुछ लेडीज है वो डार्क कलर नहीं पहनना चाहती, फिर उनको ब्लेंडिंग नहीं पहनती है। फिर उनको मैं ब्लेंडिंग की तरफ लेके जाती हूँ कि आप ब्लेंडिंग पे पहने ताकि थोड़ा सा कट डाउन हो आपकी बॉडी का, थोड़ा एक शेप जो आपका वो फैटी है बॉडी, वो ज़रा प्रोमिनेंट ना हो। ओके। अच्छा, अभी ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई ऐसी आजकल में कोई इंटरेस्टिंग हैपनिंग हुई हो विंटर के ड्रेस के लिहाज से, कोई बहुत ही पतली स्लिम बच्ची हो या फैटी हो या फिर बहुत ज़िद्दी हो जो चाह रही हो कि मैंने विंटर में दिखना भी इसी तरह का है, मुझे लिबास भी यही चाहिए, लेकिन आप उसे सजेस्ट कर रही हो कि ये आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल अकॉर्डिंग जा रही है, आप इसमें अच्छी नहीं लगेंगे, आप मेरी बात मान जाए। कोई इस तरह के इंसिडेंट होते हैं?
लास्ट 2 वीक्स पहले मेरी इधर बहरिया मिनी गोल्फ क्लब में इवेंट था, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने खुद एक गाउन वेयर किया हुआ था। अच्छा। तो एक काफ़ी एज की ज़रा हेल्दी काफ़ी आई मेरे पास, कहती मुझे आप ये वाला गाउन चाहिए। अच्छा, जो आपने पहना हुआ था, यानी कि उनकी ये फरमाइश थी कि मुझे इस तरह का चाहिए। मैंने कहा ये आपको फिट नहीं आएगा, मैं आपको कस्टमाइज कर देती हूँ। अच्छा। कहती मुझे यही वाला अच्छा, यानी कि जो आपने पहना हुआ वो चाह रही थी कि मुझे वही पहनना है, मुझे यही चाहिए। तो मैंने कहा आप अपनी मैयर दिन, उनका था एक्सेल, मेरा मीडियम में था, उनका एक्सेल में था, लेकिन उन्होंने वही लिया। वो इतना हो गई, कहते नहीं मुझे ये अभी के अभी चाहिए, मुझे आप उतार के दे दें। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि मैं आपको उतार के दे दूँ। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चले मैं कल आपको करवा दूंगी। ले लिया, बार उन्होंने नहीं छोड़ा। कहते नहीं मुझे यही चाहिए। क्या वो उन्हें पूरा आएगा, यानी मीडियम और एक्सेल? जी, उन्होंने पहन के देखा, फ्रंट में थोड़ा गैप था, लेकिन वो कहती कि मैं इसको मैनेज कर लूँगी, मुझे यही चाहिए। बस वो वहाँ पे उनकी जिद अटक गई वो कि मुझे यही चाहिए। बिल्कुल, ले लिया उन्होंने। फिर अच्छा, यही बात यहाँ पे मुझे आप ये बताएं, नाज़रीन को भी ज़रूर गाइड करें। अब ये देखिए, उन्होंने आपको देखा, उन्हें ठीक है वो गाउन अच्छा लगा, वो उस तरह का बनवा सकती थी, लेकिन एक वो जिद आ गई कि मुझे यही चाहिए, जो आपने पहना हुआ है यही चाहिए। अब मुझे अपने साइज का बनवाना ना बनवाना वो एक अलग चीज़ है। उनके शायद माइंड में ये चीज़ थी कि मैं ये पहनूंगी तो इसमें थोड़ी मैं स्लिम लगूंगी ना, साइज कम पहनने से। हालांकि उनको साइज नहीं था परफेक्ट, लेकिन ज़रा क्लाइंट के आगे हम क्या कदम, तो साइज कम पहनने से आप स्लिम फिट नहीं हो जाएंगी, बल्कि और ऑड लगेंगी, अजीब लगेंगी, आपकी फिजिक उसमें अजीब सी वो एक फंस जाएगी। तो ये इस पे लेकिन वो इस तरह उसमें मुझे उन्होंने फोर्स किया, कहते नहीं मुझे आप यही वाला दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यही वाला दे दो। मैंने कहा मैं फिर कल आपको भेज दूंगी। अच्छा, यहाँ पे बताएं नाज़रीन को कि ये कितना ज़रूरी है। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया पे हम बहुत सारे एड्स देखते हैं, या सोशल मीडिया पे बहुत सारे मॉडल्स को ऐसे लिबास ज़ेब-ए-तन किए देखते हैं, जो कि हमें बाज़ दफ़ा अच्छे भी लग जाते हैं। और विंटर के अकॉर्डिंग तो जब नई कलेक्शन आती है तो हर ख़वातीन का तो ये स्पेशली दिल होता है कि ये जो नई कलेक्शन आई है, ये सबसे पहले मेरी वार्डरोब में ये शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे ख़वातीन को गाइड करना कि ठीक है आप उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन एज इट इज़ वही चीज़ आप कैरी करें, आप उसे अडॉप्ट करें, तो आपकी शख्सियत को थोड़ा सा वो चेंज कर सकती है। इस मामले में कितना ज़रूरी है हम अवेयर करें। इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इन डिटेल इस पर बात करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपकी शख्सियत पे नाज़रीन बात हो रही है, तो इन डिटेल गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि हम बात करते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो इस अकल का इस्तेमाल हमने कैसे करना है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।